छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोगों का मानना था कि उस हवेली में आत्माओं का वास है। हवेली के पास से गुजरते हुए लोग अक्सर डर से कांप जाते। एक समय था जब वह हवेली रौनक से भरी रहती थी, लेकिन अब वह खंडहर में बदल गई थी। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि इस हवेली में कई साल पहले एक भयानक घटना घटी थी। उसके बाद से ही यहां अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। इस कहानी के नायक चार दोस्त हैं: राहुल, सिया, अमित और नेहा। ये सभी शहर में पढ़ाई कर रहे थे और छुट्टियों में गांव आए थे। गांव के लोग हवेली के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे, लेकिन इन दोस्तों ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को जानने के लिए हवेली में जाएंगे। वे लोग इस बात पर हंसते थे और मानते थे कि ये सब बस अफवाहें हैं। रात का समय था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। चारों दोस्त मशालें लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली का दरवाजा खड़खड़ाता हुआ खुला। अंदर घुसते ही चारों को एक अजीब सी गंध का एहसास हुआ। दीवारों पर लगे पुराने चित्रों की आंखें जैसे उन पर टिकी थीं। हवेली के अंदर का माहौल एकदम सन्नाटा भरा और डरावना था। चारों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे पूरे हवेली की जांच करने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे अलग अलग कमरों की ओर बढ़ते हैं, राहुल को एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वह उस कमरे में जाता है। कमरे में कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। राहुल डर के मारे चिल्लाने लगता है, लेकिन उसके दोस्त उसे सुन नहीं पाते। अचानक कमरे में रखे आईने में एक सफेद साड़ी पहने और बिखरे बालों वाली महिला की झलक दिखाई देती है। राहुल घबरा जाता है और दरवाजा जोर से खटखटाने लगता है। इसी बीच सिया और अमित उसकी आवाज सुनकर कमरे की ओर दौड़ते हैं और दरवाजा खोलते हैं। राहुल को बुरी हालत में देखकर वे उसे बाहर खींचते हैं। तीनों सोचते हैं कि यह सब उनकी कल्पना हो सकता है, लेकिन राहुल की हालत देखकर वे अब सच में डरने लगते हैं। इसके बाद नेहा एक पुराने नक्शे के आधार पर हवेली का तहखाना खोजने का सुझाव देती है। तहखाने का दरवाजा बेहद पुराना और जंग लगा हुआ था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, एक भयंकर दुर्गंध उनके नाकों में समा गई। वे सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, जहां एक पुरानी किताब और कुछ अजीबोगरीब मूर्तियां रखी हुई थीं। किताब खोलने पर उन्हें पता चलता है कि यह हवेली कभी तंत्र मंत्र के लिए इस्तेमाल होती थी। किताब में किसी शक्तिशाली आत्मा को बुलाने का तरीका लिखा हुआ था, जो एक बार बुलाने पर वापस नहीं जाती थी। तहखाने में अचानक से बत्तियां बुझ जाती हैं। चारों को ठंड लगने लगती है और एक घुटन सी महसूस होती है। तभी एक कर्कश हंसी गूंजती है और एक सफेद छाया उनके सामने प्रकट होती है। वे चारों बुरी तरह डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पैर जैसे जकड़ जाते हैं। आत्मा उनके चारों ओर घूमने लगती है और अजीबोगरीब बातें करती है। अमित हिम्मत जुटाकर आत्मा से पूछता है कि वह क्या चाहती है। आत्मा कहती है कि वह इस हवेली की मालकिन थी और एक तांत्रिक ने उसे धोखे से इस हवेली में बांध दिया। अब वह हमेशा के लिए इस जगह कैद है। नेहा को किताब में लिखा वह मंत्र याद आता है, जिससे आत्मा को मुक्त किया जा सकता था। लेकिन आत्मा को मुक्त करने के लिए उन्हें अपनी जान का जोखिम उठाना पड़ता। दोस्तों ने तय किया कि वे मिलकर आत्मा को मुक्त करेंगे, ताकि यह आतंक खत्म हो सके। रात के आखिरी पहर में चारों ने मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे जैसे वे मंत्र पढ़ते गए, हवेली की दीवारें कांपने लगीं और हवा का बहाव तेज हो गया। आत्मा ने उन्हें रुकने की धमकी दी, लेकिन वे डटे रहे। अचानक आत्मा एक जोरदार चीख के साथ हवा में लहराते हुए गायब हो गई। हवेली की दीवारों पर दरारें आ गईं और सारी चीजें टूटने लगीं। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, हवेली के अंदर का माहौल शांत हो गया। अगली सुबह गांव के लोग हैरान थे जब उन्होंने देखा कि हवेली के आसपास का माहौल बदल गया है। अब वहां डर की जगह सुकून का एहसास था। चारों दोस्त भी रात की घटना के बाद चुप थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने गांव के बुजुर्गों को सारी घटना बताई। गांव वाले उन्हें धन्यवाद देने लगे, क्योंकि अब हवेली से जुड़ा डर खत्म हो गया था।